दोस्तों, मैं हूं हरीश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ पे। दोस्तों, आज मैं आपको ब्यूटी पार्लर या सैलून के वास्तु के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ब्यूटी पार्लर या सैलून के लिए किन डायरेक्शंस के एंट्रेंसेस को अच्छा माना जाता है। ब्यूटी पार्लर या सैलून का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, यानी कि किस दिशा में क्या होना चाहिए, और ब्यूटी पार्लर या सैलून के लिए जानेंगे वास्तु टिप्स। सबसे पहले हम एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर या सैलून में 3 कैटेगरीज होती है। नंबर 1 जेंट्स सैलून, जो सिर्फ पुरुषों के लिए होते हैं। नंबर 2 लेडीज़ पार्लर, जो केवल महिलाओं के लिए होते हैं। और नंबर 3 आखिर में यूनिसेक्स सैलून, जो पुरुष और महिलाओं के लिए होते हैं। दोस्तों, इन तीनों कैटेगरीज के एंट्रेंसेस के लिए अलग अलग दिशाओं का महत्व है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में 5 एंट्रेंसेस को सारे बिजनेसेस के लिए अच्छा माना जाता है। जेंट्स सैलून के लिए इन एंट्रेंसेस को ही पॉजिटिव माना जाता है। इन 5 एंट्रेंसेस को डिटेल में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें। लेडीज़ पार्लर के लिए इन 5 एंट्रेंसेस के साथ साथ साउथ और साउथ वेस्ट को अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस फीमेल ओरिएंटेड बिजनेस के लिए फेवरेबल होते हैं। यूनिसेक्स सैलून के लिए इन 5 एंट्रेंसेस के साथ साथ साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन को एंट्रेंस के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई लेडीज़ या यूनिसेक्स सैलून है और उसका एंट्रेंस वेस्ट के डायरेक्शन में है, तो ऐसे सैलून का अगर कोई फेमाइन नाम यानी कि स्त्री का नाम रखा जाए तो ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। दोस्तों, आप सैलून का नाम रखते समय किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पार्लर का यानी सैलून का इंटरनल अरेंजमेंट जानते हैं। दोस्तों, इन तीनों कैटेगरीज के पार्लर या सैलून का इंटरनल अरेंजमेंट सेम ही होता है। पार्लर के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को हमेशा खुले हुए और हल्के होने चाहिए। यहाँ आप पूजा घर, रिसेप्शन एरिया, फ्रंट डेस्क, कस्टमर्स का सिटिंग अरेंजमेंट और पानी पीने का प्रोविज़न प्लान कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व पाया जाता है, इसलिए वाटर रिलेटेड ट्रीटमेंट आपको पार्लर के नॉर्थ ईस्ट में प्लान करना है। साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व पाया जाता है, इसीलिए सारे स्टीम, ऑयल और हीट से रिलेटेड ट्रीटमेंट आपके पार्लर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको प्लान करना है। पेंट्री एरिया भी सैलून के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। दोस्तों, पार्लर या सैलून में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनका स्टोरेज और स्टेयरकेस को पार्लर के साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में अच्छा माना जाता है। ओनर का ऑफिस या फ्रंट डेस्क ये पार्लर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और ओनर को हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ फेस करके काम करना है। ऊपरी मंजिल ये पार्लर के साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में अच्छा माना जाता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व पाया जाता है, इसीलिए सारे प्रोडक्ट्स जो आपको बेचना है
जो कस्टमर्स के ऑफर्स होते हैं वो पार्लर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको रखना है। इससे आपको कस्टमर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। वॉशिंग एरिया, टॉयलेट, गार्बेज बिन पार्लर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पार्लर के लिए कुछ वास्तु टिप्स। दोस्तों, कस्टमर्स और स्टाफ जो कस्टमर से डील करते हैं उन्हें हमेशा नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए। इससे कस्टमर्स खुश और सेटिस्फाइड होके जाते हैं और स्टाफ में काम करने की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। पार्लर या सैलून में मिरर्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो मिरर्स आप सारी दिशाओं में लगा सकते हैं या फिर आपको ये बात का ध्यान रखना है, आपको इस बात को इंश्योर करना है कि एंट्रेंस डोर के एग्जैक्ट सामने कोई मिरर ना हो। दोस्तों, सारी लेट के करने वाली ट्रीटमेंट जैसे कि फेशियल, मसाजिस या फिर कस्टमर का हेड कभी भी नॉर्थ के डायरेक्शन में नहीं होगा। पार्लर में काफ़ी लोगों का आना जाना होता है जो अपने साथ कुछ एनर्जीज कैरी करते हैं। तो ऐसे में पार्लर का फ्लोर क्लीन करने का जो पानी होता है उसमें आपको थोड़ा सी सॉल्ट यानी कि समुद्री नमक डालना है और उससे फ्लोर क्लीन करना है। ये पानी नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। सूदिंग म्यूज़िक और अरोमा का यूज़ पार्लर में आपको करना चाहिए। पार्लर में लाइट कलर यूज़ करने चाहिए, डार्क कलर को अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों, आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पार्लर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ सिंपल वास्तु टिप्स है पार्लर यानी सैलून के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।